दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली का चुनाव बहुत कुछ कह रहा है। हालाँकि इससे पहले जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, उसने लोकसभा के बाद एक थोड़ी राहत की सांस दे दी बीजेपी को। लेकिन दिल्ली में वो राहत दिखाई नहीं दे रही है इनके लिए। हालाँकि पिछले 2 चुनाव से तो जिस तरह से बीजेपी जद्दोजहद करके और कहीं किसी पंक्ति में अपनी चेहरा तक दिखाने की कोशिश करती है विधानसभा में, अब उसको थोड़ी-सी राहत ये महसूस हो रही है कि शायद केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी के चलते उनको थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा, थोड़ी और सीटें बढ़ जाएँगी। लेकिन क्या वाक़ई में ये चीज़ होगी या फिर कुछ लोग अब बीजेपी में ये भी चर्चा कर रहे हैं कि कई जगह पर बहुत अप्रत्याशित परिणाम जो हैं, वो दिखाए गए बीजेपी के जीत के लिए। तो यहाँ पर क्या वाक़ई में कोई ऐसी प्लानिंग है या ईवीएम का कोई खेल है या कोई और तस्वीर है जो कि केजरीवाल के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी हैं। उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाएँगे सर। कहा तो ये क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरह से इस वक़्त कांग्रेस यहाँ पर खड़ी हो रही है, अपना स्टैंड ले रही है, ये बताइए सर? प्रीता वहाँ कांग्रेस ने तो कोशिश किया था कि आप पार्टी के साथ उसका समझौता रहे और इंडिया गठबंधन एक होकर ही लड़े, जो मुझे जानकारी है। जैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी में समझौता हो ही गया था करीब-करीब, और 6 सीट पर आप पार्टी मान गई थी। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि आपने अपना स्टैंड बदल दिया और हरियाणा में वो अकेले चुनाव लड़ी पूरी 90 सीटों पर। यहाँ पर दिल्ली में आप पार्टी ने शुरू में ही डिक्लेयर कर दिया कि वो यहाँ किसी के पार्टनरशिप में चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि वो अकेले लड़ेगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी दिल्ली में सरकार रही है 15 साल, और शीला दीक्षित की सरकार के काम को लोग याद करते हैं, और वही काम दिल्ली में दिखलाई पड़ रहा, उसके बाद तो कोई काम दिखलाई पड़ा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी भी अपने उस जमीनी आधार जो उसका रहा है, अब 15 साल की सरकार रही है, उसके नाते उसको दोबारा रीगेन करने के लिए वो चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव मैदान में उतरी है और पूरी ताकत से लड़ रही है। मैंने इधर काफी वीडियोस देखे, उन वीडियोस में देखा कि कांग्रेस पार्टी में चाहे संदीप दीक्षित हो या अलका लांबा हो या और बहुत सारे उम्मीदवार, वो उम्मीदवार जब पर्चा दाखिल करने के लिए निकले, तो उनके साथ भारी हुजूम दिखाई पड़ा। एक भारी भीड़ दिखाई पड़ी जो पहले इसके पहले के चुनाव में कांग्रेस साथ दिखाई नहीं पड़ी थी। तो कह नहीं सकते, आखिर आप पार्टी भी तो कहीं नहीं थी और उसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को धराशायी कर दिया और कहीं का नहीं छोड़ करके और भारी बहुमत से सरकार बना ली। कि जनता है, जनता सब देखती है। जहाँ तक फ्री की चीजें बाँटने का सवाल है, अगर आप पार्टी ने तमाम चीजें फ्री में बाँटने की बात की है, तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी ये दोनों भी तमाम चीजें फ्री में देने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी 300 यूनिट शायद बिजली फ्री में देने की बात की है और तमाम वादे किए हैं, और नौजवानों को कुछ वो स्टाइपेंड इत्यादि देने के तमाम घोषणा की है, जो मैंने कई अखबारों में पढ़ा है। तो चुनाव बड़ा वहाँ दिलचस्प हो गया है। ये सच है जो आपने अपने प्रोमो में कहा कि बीजेपी के लिए थोड़ा स्पेस बढ़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी का एक निश्चित वोट बैंक वहाँ पर था, उसके बावजूद वो चुनाव बुरी तरह हारी थी। अब चूँकि कांग्रेस पार्टी भी लड़ाई में आ गई है, वोट बैंक तो वही है जो तीनों में बँटने वाला है। इसमें कांग्रेस पार्टी अगर अपने वोट बैंक को डबल कर लेती है या उतना बढ़ा लेती है, तो निश्चित तौर पर उसका दोनों पर असर पड़ेगा। लेकिन चूँकि बीजेपी का एक वोट बैंक अपना निर्धारित है, तो पिछली बार के मुकाबले ऐसा लग रहा है कि उसकी कुछ सीटें बढ़ जाएँगी। देखना केवल यह है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लाती है और वो कितना गेन करती है। और एंटी इनकम्बेंसी के चलते हुए और इस दौरान जितनी घटनाएँ घटी, जो हुआ है, और जेल यात्रा से लेके और तमाम जो आरोप लगे हैं और तमाम जो आलीशान महल इत्यादि की बातें हो रही हैं, शीश महल इत्यादि की, उस सब का क्या इम्पैक्ट जनता पर दिखलाई पड़ रहा है। मेरी दिल्ली में लोगों से बात हुई। दिल्ली की बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो गरीब हैं, जो आम आदमी हैं, जो बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं जीवन जीने के लिए। उन लोगों को फ्री में मिलने वाली चीज़ों का आकर्षण है। अब उस फ्री में मिलने वाली चीज़ों का आकर्षण उनको आपके साथ बांधे रखता है या वो कांग्रेस की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि कांग्रेस साथ उनको एक तरफ विकास दिखलाई पड़ रहा है, जो शीला दीक्षित की सरकार में हुआ था, और दूसरी तरफ वो बिजली इत्यादि फ्री में देने का वादा कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। इसका फैसला तो 5 तारीख को ही होगा। लेकिन लड़ाई बड़े दिलचस्प मोड़ पर लेकिन लेकिन सर लड़ाई यहाँ पे बहुत तो दिलचस्प मोड़ केजरीवाल पर अब ये बाकायदा ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो है वो अपना संकल्प पत्र बनाए, तो वो थोड़ा ध्यान रख लें, वो कहीं हमारी ही चीजों को एज इट इज उठा करके उसमें ना लगा दें। मतलब उनका ही कहना है कि अभी बीजेपी के पास अपने कुछ बड़े एजेंडा बचे नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की बेस्ट जो एजेंडा वो परफॉर्म कर सकते हैं वो कर रहे हैं और उसी को वो कॉपी करके अपने एजेंडा में लगा रहे हैं। मेरी तो ये सच है कि
भाई तो अगर कोई चीज फ्री देने मतलब की सर बात इसमें करेगा तो सवाल ये भी कि कांग्रेस तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, कांग्रेस को तो काउंट में नहीं ले रहे हैं। कहीं जो जो चर्चा की जाती है कि क्योंकि जब अन्ना आंदोलन हुआ था और जब इस पार्टी की नींव रखी गई थी तो उस वक्त में बीजेपी का बड़ा हाथ था उस पूरी प्रक्रिया में। तो ये भी चर्चा की जा रही है कि ये अपने आप ही एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत अलग थलग कर दिया गया है कांग्रेस को यहाँ पर, और अमृता, ताकि वो स्ट्रांग ना हो सके। सवाल यह है कि जब आप पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी तो क्या आप पार्टी दिखलाई पड़ रही थी? वो भी दिखलाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन भारी बहुमत से जीत गई और कांग्रेस बीजेपी दोनों धराशायी हो गई। ये जनता है, जनता क्या फैसला लेगी कुछ कह नहीं सकते अभी हम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार की लड़ाई बड़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, आश्चर्यजनक फैसले भी हो सकते हैं। यद्यप बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, गरीब तबके लोग हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनके मन में भ्रम भी है। मेरी बात हुई कुछ दो एक लोगों से, खासतौर पर ये जो इधर जामिया वाला इलाका, इसके कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, वहां मेरी बात हुई। वो लोग आपकी बात कर रहे थे, लेकिन साथ में वो कांग्रेस की बात भी कर रहे थे, कांग्रेस के उम्मीदवार की भी बात भी कर रहे थे। और वो उनका कहना ये था कि हमको तो बीजेपी को हराना है, अब देखें कि आपको वोट दें या कांग्रेस को वोट दें, बेहतर सरकार कौन चला सकता है और बेहतर हमारे लिए सुविधाएं कौन दे सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की लड़ाई बड़े दिलचस्प मोड़ पहुंच गई है। वैसे अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया, उनका कहना यह था कि बीजेपी की सीटें कुछ हद तक बढ़ेंगी, कांग्रेस पार्टी भी सीटें अपनी पहले जीरो थी अब वो बढ़ा रही है, आप पार्टी घट रही है, लेकिन वो लोग उसको बहुत ज्यादा घटा हुआ नहीं मान रहे, ऐसा लोगों का कहना है। उनका कहना है कि आप पार्टी अभी भी बहुत ज्यादा घटती हुई दिखलाई नहीं पड़ रही है। एंटी इनकम्बेंसी जो उसकी है, उसका वोट जो उसका बटेगा, उसमें बीजेपी भी गेन करेगी और कांग्रेस पार्टी भी गेन करेगी। लेकिन 5 तारीख तक आते आते क्या दिखता है, क्योंकि मैं एक ये भी देख रहा हूँ ना, मैंने संदीप दीक्षित का नॉमिनेशन देखा। अब संदीप दीक्षित सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं शीला दीक्षित के कामों पर, और वो कह रहे हैं कि काम के ऊपर बहस करो। संदीप दीक्षित का मैंने एक बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल तो मेरे पास आए थे मेरे चुनाव में, और उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रचार को बहुत अच्छा कर सकता हूँ और मुझे आप काम दीजिए। इन्होंने उनको एक वार्ड का काम दे दिया, और उनका कहना है संदीप दीक्षित का उस एक वार्ड के चुनाव प्रचार का 20 लाख रुपए का बिल लेकर के वो आ गए, जबकि उस वक्त 1 आध लाख रुपए में प्रचार हो जाया करता था। इस तरह की चीजें आरोप प्रत्यारोप वहां लगने लगे हैं। संदीप दीक्षित का नॉमिनेशन उस दिन मैं देख रहा था, उनकी जो भीड़ देख रहा था, वो भीड़ बड़ी भारी भीड़ थी। इसी तरह से अलका लांबा की भीड़ बड़ी भारी थी। इससे जामिया इलाके से जो आदमी चुनाव लड़ रहा उसकी भीड़ भी बहुत भारी थी। इस भारी भीड़ को सिर्फ तात्कालिक भीड़ माना जाए या ये चुनाव के परिणाम में परिवर्तित होगी, इसके लिए तो 5 तारीख को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली का चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर। हाँ, मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, अगर कोई बेईमानी नहीं हो रही है, अगर कोई हरियाणा और महाराष्ट्र नहीं दोहराया जा रहा है, तो बीजेपी की सरकार तो नहीं बनने जा रही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके, लेकिन ये अलायंस का एक साथ होना भी तो जरूरी है ना सर, ऐसे में अगर ये अलग अलग थलग चल के काम करेंगे अलग तो ये भी अलग लड़ एक। करके, अविनीता, मैं इसको इसलिए नहीं मानता कि अलग लड़ करके आप भी जीती थी, बिल्कुल अकेले लड़ करके बीजेपी भी, जिसकी 44-45 सीट यूपी में थी, वो 312 सीट जीत गई थी। ऐसी चीजें होती हैं, उस लाइन पर सोचना मुझे लगता है ठीक नहीं है। अगर पार्टी के प्रति क्या आकर्षण है, अगर ये सचमुच चल गया कि 15 साल में शीला दीक्षित ने क्या काम किया और इतने सालों में इन्होंने, आप पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस और भाजपा क्या कर रही है दिल्ली में सरकार होने के बावजूद, क्योंकि आधी सरकार तो भाजपा की है, आधे से ज्यादा अधिकार उन्हीं के पास है, वो क्या करने जा रहे हैं। अगर ये कहीं, क्योंकि वो एक बड़ा शहर है दिल्ली, जहां पूरा देश बसता है, जहां तमाम रिटायर्ड लोग बसते हैं और तमाम तरह के लोग बसते हैं, अगर वहां चर्चा के केंद्र में ये आ गया कि किस सरकार ने क्या किया, भाजपा क्या कर रही है, आपने क्या किया और कांग्रेस ने 15 साल में क्या किया, अगर चर्चा के केंद्र में ये आ गया, तो निश्चित तौर पर फिर परिणाम कुछ और हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अलग अलग हो करके जो चुनाव में वोट बांटने वाली बात है सर, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना, कि आप कब साथ हो जाते कब अलग हो जाते बात अलग है, लेकिन वोटर जो है क्या वो ये अंडरस्टैंड करके चलेगा कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जहाँ खड़ा है, जहाँ पे कांग्रेस का भी कैंडिडेट खड़ा है सीट पर, उसमें वो चूज करेगा ना, वो किसी एक की तरफ जाएगा, वो ये तो जरूरी नहीं, अंडरस्टूड। हाँ। जरूरी नहीं कि इस तरह से कैंडिडेट आजकल चूज नहीं किए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जहां पर भी जनता वोट डाल रही है किसी एक को जिता रही है, कहीं पर मिक्स टाइप का आमतौर पर नहीं कर रही। इधर जितने प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां मिक्स नहीं हो रहा है, जनता जिसका भी फैसला कर रही है किसी एक पार्टी के पक्ष में कर रही है और उसी को जिता रही, उसी की सरकार बना रही है। अभी तक तो इधर ही पिछले काफी चुनाव से यही देखने को हमको मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा दिलचस्प मोड़ पर चुनाव है, बहस के केंद्र में क्या मुद्दा बनता है वो देखना है।
लेकिन सर आप तो समझते हैं इस चीज़ को पूरी तरह कि देखा जाए तो टेक्निकली चुनाव में जब वोट करने जा रहे हैं और ट्रायंगल बना हुआ है, तो ऐसे में 2 के बीच में अगर सीधी वन ऑन वन लड़ाई होती है तो ज़्यादा मुश्किल होती है और ट्रायंगल मेरा में देखो मामला कन्फ्यूजन में चला जाएगा और वो खेल मेरा खराब कर देगा। मेरा मेरा विनीता ये कहना है कि दिल्ली में दोनों की सरकार है, बीजेपी की भी है और कांग्रेस और आप पार्टी की भी है। कानून व्यवस्था से लेकर तमाम चीजें राज्यपाल के हाथ में है, इसलिए उसके सवाल पर बीजेपी घिरती है। डेवलपमेंट के सवाल पर आप पार्टी घिरती कि आप पार्टी ने इतने सालों में, जब से उनकी सरकार है, उसने डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या-क्या काम किया? कितने फ्लाईओवर बनाए, कितना उसने मेट्रो बढ़ा दिया, कितने और स्टेडियम बना दिए, कितनी क्या चीजें बना दी, पानी का इंतजाम कितना कर दिया, पानी के उनका जलकल बोर्ड तो मैंने पढ़ा है कि बहुत बड़े कर्जे में आ गया है, काफी बड़ा उस पर कर्जा और घोटाला उस पर आ रहा है और तमाम घोटालों के आरोप हैं। अब ये घोटालों के आरोप काम न करना हावी रहता है या मुफ्त में मिलने वाली चीजें हावी रहती हैं। मुफ्त में न मिलने वाली चीजों पर भी कांग्रेस ने खुद भी कुछ मुफ्त की चीजें घोषित कर दी हैं। तो क्या वो उसको बैलेंस कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये देखना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़े ही दिलचस्प मोड़ पे लड़ाई है और वहां पर परिणाम आश्चर्यजनक भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको 5 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल इक्वेशन तो ठीक है सर, लेकिन बीजेपी की लेकिन सरकार नहीं बनेगी, मैं गारंटी करता हूँ बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अगर वो कोई घोटाला नहीं कर पा रहे हैं, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र नहीं दोहरा रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार किसी हालत में नहीं बन रही, इसकी गारंटी है मेरी। इसलिए कि वो खुद भी कटघरे में है। उनकी सरकार, उनका राज्यपाल है, हर चीज में उनका दखल है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, फिर भी रोजाना 6 से 9 लेके 9 तक बलात्कार हो जाते हैं दिल्ली में, और रोजाना हत्या और तमाम चीजें होती हैं। वो भी खुद कटघरे में खड़े हुए हैं कि उन्होंने भी दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया वहां, और दिल्ली में बैठे होने के बावजूद कुछ नहीं किया है। इसलिए बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, इतना मैं गारंटी करता हूं। सरकार आप और कांग्रेस में से ही किसी की आनी चाहिए या दोनों की आनी चाहिए। ओके, यानी कि कुल मिला के दिल्ली का चुनाव बहुत वन ऑन वन क्लियर कट चल रहा है। ऐसे में सर क्या ये मुमकिन हो सकता है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद अलायंस उसके बाद भी उतना बचा रहा है, क्योंकि अलायंस के लिए बड़ी परेशानी आ रही है कि कांग्रेस सेंटर में सबको साथ लेके चल रही है, लेकिन स्टेट में उस तरह से इक्वेशन नहीं बना पा रही है, नहीं, तालमेल नहीं लेकिन हो लेकिन रहा है, विनीता संतुलन। विनीता विनीता यहाँ तो कांग्रेस गलत नहीं ना। हरियाणा में तो कांग्रेस समझौता हो गया था, 6 सीट पे ये राजी हो गए थे, 6 सीट दे भी दिया था कांग्रेस ने इनको। लेकिन उसके बाद ये खुद पीछे हट गए और तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने लगे, और दनादन इनको जमानत मिलने लगी, सब जितने लोग जेल में थे सबको जमानतें मिलने लगी, ये 90 सीटों पर दौड़ने लगे। और दिल्ली में भी तो कांग्रेस पीछे नहीं हटी। दिल्ली में तो आप पार्टी ने पहले दिन घोषित कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर तोड़ने के लिए कांग्रेस तो जिम्मेदार नहीं है, तोड़ने के लिए तो आप पार्टी खुद जिम्मेदार है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी सर दिल्ली में, आपको क्या लगता है? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि हवा क्या चलती है। बहुत बुरे से बुरा वक्त भी अगर आएगा तो बुरे से हाँ, बुरे वक्त में भी 10 के आसपास सीटें आनी चाहिए। और अगर कहीं लहर चल गई कांग्रेस की पुरानी बातों पर, उसके काम पर, शीला दीक्षित के कामों पर, तो फिर कोई भी परिणाम हो सकता है। लेकिन लेकिन अभी कम तो से कम 10 लहर। के आसपास सीट कम से कम आनी चाहिए। लेकिन सर मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस और बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि दिल्ली के लिए स्तर पर एक कोई चेहरा जो होता है वो बहुत क्लैरिटी से कुछ है नहीं सामने, जिसकी वजह से लोगों को ये क्लियर नहीं है कि दरअसल कौन उनके लिए सामने निकल के आएगा साथ देने। दिल्ली जितना जो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर एक रिलेट करती है उस फेस के साथ सीधे सीधे। शीला नहीं, दीक्षित चेहरा जब तक थी तो देखो शीला दीक्षित के साथ करती थी, अब केजरीवाल के साथ वो नहीं, ये रिलेट कर रही है। विनीता जी, उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में तो बीजेपी का भी कोई चेहरा नहीं था, फिर भी 312 सीट जीत गए थे, कोई चेहरा नहीं था। और जो कहीं दूर दूर तक नहीं थे वो मुख्यमंत्री बन गए बाद में आकर के, कोई चेहरा नहीं था। जो दूसरे जिसका नाम मुख्यमंत्री पद पर आने के बावजूद हट गए, मनोज सिन्हा, वो भी कोई चेहरा नहीं थे, कोई भी चेहरा नहीं था। आप पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तब भी कोई चेहरा नहीं था, तब भी वो इस बात पे चुनाव लड़ रहे थे कि हम चौराहे पर विधानसभा चलाएंगे, चौराहे पे फैसले करेंगे, लोकपाल लेके आएंगे, हम तो अपनी साधारण कार में घूमेंगे, हम साधारण घर में रहेंगे, घर ही नहीं लेंगे। न जाने किस किस तरह की बात करके आए थे, तो बहुत आदर्शवाद की। और उस सारे आदर्शवाद की इनका ढोल फट गया बुरी तरह से। ये भी सारी जनता देख रही है। ओके, अभी तक जो तस्वीर है वो बहुत क्लियर सामने है। चुनाव का ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, चुनाव हो जाएगा, परिणाम सामने आ जाएंगे, 5 तारीख के बाद पता लग जाएगा क्या होगा। लेकिन अभी तक
कांग्रेस उतनी एग्रेसिवली इलेक्शन लड़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है, हालांकि कोशिश कर रही है वो, और कोशिश में भी केजरीवाल को ज्यादा टारगेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कौन सी गुत्थी है ये समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आप ऊपर से अलायंस है और अंदर आपस में ये आमने सामने खड़े हो जाते हैं। चुनाव में वोटर कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज वोटर लेकिन कहीं मैंने पर तो भाषण आपको सुना, नहीं जाता है। देखिए मित्र साहब, मैंने तो राहुल गांधी का भाषण सुना। वो तो बीजेपी को भी टारगेट कर रहे थे और आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे थे। चुनाव के मैदान में जब दोनों पार्टी एनिमी है तो निश्चित तौर पर टारगेट तो दोनों को ही करना पड़ेगा। यहाँ तक कि सर चर्चाएं तो ये भी निकल के आई, खुद बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, बीजेपी जो है कुछ वो कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स को बकायदा सपोर्ट कर रही है कि भैया आप अच्छा चुनाव लड़े, क्योंकि ये वो अच्छी फाइट में खड़े ये होंगे तो आम आदमी पार्टी की वोट ये मुझे ये मुझे लगता है कि आरएसएस का जो अफवाह तंत्र है, जो अफवाह का बड़ा बुरी तरह काम करता है, ये उसकी उड़ाई हुई अफवाहें हैं। ये उनके द्वारा और आप पार्टी दोनों तरफ से उड़ाई हुई अफवाहें हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी खड़ी ना हो जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी तो छोटभैया टाइप की जितनी पार्टियां हैं ये पीछे हट जाएंगी। कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी तो बीजेपी डैमेज हो जाएगी। क्षेत्रीय पार्टियों के खड़े होने से बीजेपी डैमेज नहीं होती है दिल्ली के लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अगर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो दिल्ली में बीजेपी नहीं टिक पाएगी। इस तरह से इन दोनों लोगों का मिला जुला अपना खेल होता है। ये मुझे ऐसा लगता है, इसमें सच्चाई नहीं है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस अभी दिल्ली में अपनी जमीन वापस से पाने के लिए थोड़ी कोशिश भी मजबूती से कर ले, वही बड़ी बात होगी। हालांकि अभी तक पिछले 2 चुनाव से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर अभी तक दिख रही है। उसे ऊपर आने के लिए अच्छी मेहनत करनी होगी और अंदर की बहुत सारी परेशानियों को खत्म करके एकजुट होकर आगे आना होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ लुक्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। कांग्रेस जीरो थी, अगर 0 से 10 पे भी पहुंच जाती है, 8-9 पे पहुंच जाती है, जो उसका मिनिमम मार्क मैं मानता हूं, जो मेरी वहां लोगों से बातचीत हुई है, तो भी उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। अगर कांग्रेस चलेगी तो फिर पता नहीं कितने जमाने लगेंगे उसे सत्ता तक आने में। ये भी एक बड़ी परेशानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।